हेलो एवरीवन, मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने अभी इयररिंग्स नहीं पहने, बैंगल्स पहन ली हैं और वही वाला ब्लू शरारा पहना है। शादी में जा रही हूँ। पिंक लहंगा मैं वहाँ जाके चेंज करूँगी क्योंकि 2 बजे निकल रहे हैं। तो मैं तो इतना हैवी तो कुछ भी पहन के इतनी देर स्टे नहीं कर सकती। मैंने लाइनर वगैरह कुछ नहीं लगाया फ़िलहाल, क्योंकि दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। तो लिपस्टिक लगा ली ब्राइट सी, और लुक पूरा मैं दिखा दूँगी नीचे निकल के। अभी लेट हो रहे हैं तो निकलते हैं। हाँ, ओके जी। मैंने बालों में कुछ नहीं किया क्योंकि बाल आजकल पुकार रहे हैं कि हमारे साथ कुछ ना करो। स्ट्रेटनिंग करने की सोची थी पर नहीं करी फाइनली। मैंने कहा अच्छी लग रही हूँ मैं अपनी फेवरेट हूँ। और जब लेट होते हैं तो लेट पे ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। पता नहीं क्या इशू है, पेट्रोल की लाइन आगे ही नहीं बढ़ रही है। और हमें यहाँ खड़े खड़े 15 मिनट हो गए हैं। बहुत टाइम होता है 15 मिनट दिल्ली के किसी भी जगह पे, इतना वो नहीं होता। और फिर मेरा मूड थोड़ा क्रैंकी हो गया क्योंकि धूप सीधी मुंह पे पड़ रही थी और इतनी देर वहाँ वेट करना पड़ा। और अभी तकरीबन 40-45 मिनट से भी ज़्यादा का रास्ता है और पूरी सड़कें खुद ही पड़ी हैं। शीशा खोलें तो धूल अंदर, और एसी में मेरे को दिक्कत होती है। तो क्या करें। और यहाँ पे नेविगेशन भी एकदम सिग्नल ही ओवर हो गए, तो नेविगेट कर नहीं पाए तो गलत जगह चले गए। 19-20 मतलब ज़्यादा तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा किलोमीटर आगे निकल गए, क्योंकि बहुत जाना पहचाना सा रास्ता है तो अंदाज़ा मिल जाता है हल्का सा इधर से उधर होते ही। एंड फाइनली वी रीच्ड। तो ये होती है भात की रस्म, जो कि मामा की तरफ से आती है। और ये जो सामने खड़ी हैं ये इनकी बड़ी वाली सिस्टर हैं, क्योंकि ये जो जिनकी बेटी की शादी थी वो किसी पर्टिकुलर किसी को फॉलो करते हैं, तो ये लोग ये सब रस्में वस्में नहीं करते हैं, इसीलिए घर पे ही की गई। वो हो सकता है किसी के प्रेशर में कि भाई इतना तो कर लो, तो चलो हमारा मन रखने के लिए ही सही। तो ये बड़ी वाली दीदी ने ये रस्म की थी। शादी इनकी बच्ची की नहीं है, बट ये इनकी बड़ी वाली सिस्टर है। और ये कुछ रस्में होती हैं। इसमें इन तिल्लियों पे आगे आटा लगा के भाई के सर के ऊपर से पीछे की तरफ फेंका जाता है। सबके सिग्निफिकेंस है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट मैं फॉर श्योर अगर मुझे एक बार कोई बता देगा तो मुझे याद रहेगा मेरी लाइफ टाइम की ये इनका क्या वो है। क्योंकि यहाँ पे भी कोई ख़ास बूढ़ी बड़ी अवेलेबल थी नहीं, सारी अंदर रिलैक्स कर रही थी। और फिर भाई ये चुनरी बहन के सर पे ओढ़ाता है, और इसका मतलब ये होता है कि भाई मैं हमेशा तेरे लिए ऐसे करता रहूँगा। और बाहर एक पटरी लगाई जाती है लकड़ी की, और उसके ऊपर भाई खड़ा होता है। और फिर ये आरता शुरू हो गया है। थाली में कुछ चीज़ें होती हैं मेरे को वही उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मैं अब बहुत चीज़ों को बहुत कैलकुलेट करके चलती हूँ, क्योंकि आगे ये सब करने में ना भूल चूक नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अब नलिन चढ़ा है, मतलब जितने भी लोग गए हैं वो सारे एक एक करके अपनी हिसाब से चढ़ते जाएंगे। पहले सबसे बड़े भाई, फिर सेकंड नंबर वाले भाई, फिर नलिन, फिर लास्ट में मेरा नंबर आएगा, तो आई विल बी द लास्ट वन। और फिर मिठाई खिलाई जाती है, फिर थाली में कुछ पैसे डाले जाते हैं। तो उसके बाद में कुछ होती है रीत रिवाज। तो ये होता है हमारे यहाँ भात का प्रोसीजर। उसमें भाई अब मेरे को इशारा कर दिया गया है कि आ जाओ, अब द ब्यूटी क्वीन इज़ ऑन द पटड़ी देख लो। एक्चुअली ये होना बहुत धूमधाम से, पीछे वैसे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, बट ये बहुत धूमधाम से होती हैं रस्में कईयों के यहाँ, बट ये लोग उतना फॉलो नहीं करते। तो इस वजह से ये बड़ी सादगी से लिया जा रहा है। अदरवाइज़ मैं किसी और शादी का ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि ये रीतें कैसी होती है। एक्चुअली किसी और के यहाँ जाके इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि यार कैप्चर किया जाए कि नहीं किया जाए। और ये हमारे लिए खाने में ये ऐसा नहीं होता कि ये खाने के लिए होता है, ये रीत होती है कि इसमें चावल ही परोसे जाते हैं दाल के साथ। मुझे याद है एक बार बहुत पहले एक इसमें भात में जाने का मौका पड़ा। मैंने कहा ये क्या खाना दे रहे हैं यहाँ में तब मम्मी ने बताया था कि नहीं, चाहे इसके बाद में ये तुम्हें किसी भी किस्म के पकवान खिलाएं, पर ये चीज़ें ज़रूरी है। और मेरा पूरा लुक देख लो, मैं एक शॉर्ट्स बनाने के चक्कर में थी, पर कहाँ मेरे बस का है। और अब हम वेन्यू के लिए निकल गए हैं। तो घर में कुछ नहीं था, घर में कुछ करने का उनका प्लान भी नहीं था। वो लास्ट मोमेंट पे ऐसा डिसाइड किया कि चलो भात हम ले लेते हैं। किसी बड़ी बूढ़ी ने बोला होगा कि ले लो, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं ठीक लगता है, तो वो उन्होंने किया है एक नॉर्मल सा वो। अब हम वेन्यू के लिए निकल गए। बाकी के प्रोग्राम सारे वेन्यू पे होने वाले हैं। एंड उसका बैंक्वेट हॉल का नाम आई थिंक था ज्वेल्स गार्डन, यस।
और वेन्यू काफ़ी अच्छा था, बड़ा मतलब बहुत ही काफ़ी। आजकल गैदरिंग इतनी बड़ी हो जाती है कि लोग एक दूसरे से टकराते फिर, उससे बेटर है कि थोड़ा स्पेशियस हो तो कम से कम सांस आता रहता है। तो हम तो क्योंकि घर वाले ही थे तो सबसे पहले हमने ही वहाँ पे धावा बोला था। खैर स्टार्टर शुरू हो गए थे और मैंने चेंज उस वक्त तक नहीं किया था। द रीज़न कि हम बहुत अर्ली पहुँच गए थे और बारात अराइवल टाइम 8 बजे था कहने को, और ये सबको पता था कि 3 घंटे तो मामूली सी बात है कि 3 घंटे लेट आएगी बारात। तो ये सब घर घर के से ही लोग थे, अभी लोगों ने आना शुरू नहीं किया था, क्योंकि अगर 8 बजे बारात का टाइम दिया तो लोग कोशिश करते कि हम उसके बाद ही आएँ, ताकि ये देख सकते हो आप, मैंने हल्का सा कैप्चर करने की कोशिश की है फॉर श्योर। जब जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स ने पिक्स कलेक्ट की थी और वीडियोस उनके पास मिलेंगे, मैं वो डाल दूँगी। फिर इस रूम में ये सब लगभग मतलब क्लोज़ रिलेशन में ही है, ये सारी औरतों ने तैयार होना शुरू कर दिया और मैं वेट कर रही थी कि थोड़ी सी भीड़ कम हो तो मैं पहनूँ। फिर फाइनली मैं भी तैयार होकर बाहर आ गई, और मैंने, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिन से मिठाई बहुत चल रही थी और बाहर का बहुत चल रहा था, तो मैंने फ़ोकस किया सिर्फ ड्रिंक्स पे। और फिर मैंने पनीर टिक्का ट्राई किया, मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं, क्योंकि इसमें तंदूरी वो था, ये कोयले पे सेका हुआ। ये है मेरा लुक, आगे भी दिखाऊंगी, बट ये उतना ख़ास कुछ विजिबल था नहीं इसमें, पर मैं कुछ पिक्स डाल दूँगी फॉर श्योर कि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए कि मैं कैसी लग रही थी। तो मैंने टाइम पे मतलब आई थिंक 7:30 के करीब मैं तैयार होकर बाहर आ गई थी। उसके बाद में वी वर वेटिंग फॉर द बारात, और बारात आई 11 बजे। यू वॉन्ट बिलीव, मतलब मैंने सोचा था कि 9-10 तो बज जाएंगे, पर 11 बजे बारात आई। क्योंकि लोग जब नाचने लगते हैं ना तो फिर कोई नहीं देखते कि कितना टाइम हो गया है। तो चलो मैं आपको वेन्यू का टूर करा दूँ, क्योंकि दिन में तो लाइट्स ऑन नहीं थी तो अजीब ही लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे पार्टी वो है, बर्थडे पार्टी है किसी की। तो ऊपर वो सेल्फ़ी पॉइंट है, सामने ये स्क्रीन लगी हुई है, सिंगल स्क्रीन थी, और गैदरिंग इस वक्त अच्छी खासी हो चुकी है। तो फैला हुआ एरिया था तो सब ठीक से मैनेज हो ही गया। ये सिटिंग के लिए था, थोड़ा ढका हुआ ताकि बड़े बूढ़े वहाँ बैठ जाएं। और ये ड्रिंक्स कॉर्नर था, और अल्कोहल वहाँ पे नहीं था, क्योंकि मैंने बताया ना ये लोग किसी कल्ट को फॉलो करते हैं, तो इनके बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं इस मामले में। तो ऐसी जगहों पे ऐसा कुछ नहीं था। ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह थे, जूसेस एंड ऑल दैट। तो सभी के कॉर्नर अलग अलग बना रखे थे, स्टार्टर्स के अलग थे, तो चीज़ें बड़ी खिचड़ी नहीं पकी थी, क्योंकि वास्ट एरिया में चीज़ें हो जाती है फैली फैली, तो लोग उतने नहीं हो पाती भीड़ भड़का। और यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये गोलगप्पे का काउंटर है, क्योंकि बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, और कितना कोई खाएगा और कितना कोई पिएगा, तो मैंने सोचा चलो इन्हें परेशान करने चल पड़ती हूँ। ये भल्ले पापड़ी, देन आई थिंक ये कुछ तो था, और मैंने कहा जी थोड़ा हंस लिया करो, थाली बंदा करेगा क्या, मैं इनके साथ पंगे ले रही थी। टिक्की थी, स्टार्टर्स तो शुरू से ही स्टार्ट कर रखे थे कि जो भी आता जाए अपना खाता जाए, ऐसी कोई इशू नहीं था कि वहाँ पे मतलब कई जगह होता ना खाना, हाँ खाना बारात के लिए रखा हुआ था कि भाई बारात आएगी तब खाना खोलेंगे, वरना तो बड़ी धूम सी मच जाती है। और यहाँ पे भी कुछ था, ये केसर मिल्क था, और गरम दूध की प्याली हो, और ये क्या था भाई, ये यहाँ पे जलेबी तली जानी थी, यस ये चाशनी जलेबी की, और ये थी जलेबी समथिंग और बर्तनों के आई थिंक ये तांबे के बर्तन थे, काफ़ी अच्छे थे। फिर मैंने एक बंदे को बोला, मैंने कहा खोल के दिखा दे बेटा, तो उसने ये एफ़र्ट मेरे लिए किया। गुलाब जामुन, और ये सारा काम मैंने इसीलिए किया कि मैं फ्री बैठी थी। मैंने कहा करूँ क्या करूँ, क्योंकि जब तक बारात नहीं आती आपका कोई काम नहीं, मतलब बैठे रहो इधर उधर, एक दूसरे के मुंह ताड़ते रहो, रिश्तेदारों से इंट्रोड्यूस होते रहो, दैट्स इट। और कितना ही रिश्तेदार थे, सबसे एक बार इंट्रोडक्शन होने के बाद काम ख़त्म। तो ये क्या भाई, तो ये था कुछ ना कुछ तो था ही। और ये बेचारे इनकी भी वो देखो यार, कितना मतलब एंड तक खड़े रहते हैं। फिर क्योंकि हमारे तो सुबह के 4 बज गए थे, मतलब सारा प्रोसेस निपटते। ओरिएंटल कुजीन में मुझे समझ नहीं आया, चारों भांडों में सिर्फ पानी था। ये इस बंदे को भी नहीं पता था क्या है। मैंने कहा इसमें क्या है, कह रही दिखाती हूँ, खोल के देख रही है तो पानी है। बाद में करते होंगे कुछ प्रोसीजर इसमें कुछ डालने का, वरना हो सकता है वो सूप रहा हो किसी चीज़ का, आई डोंट नो।
देन ये सारी सब्जियां थी, मतलब आजकल नॉर्मल होता ही है, जितनी बन सकती हैं उतनी सारी सब्जियां होती ही हैं, मशरूम एंड ऑल दैट, पता नहीं क्या क्या। तो खाना अच्छा था, वेन्यू भी ठीक था, और क्योंकि बिल्कुल मेन इसकी जो लोकेशन थी वो बहुत ही प्राइम थी, और लड़के वालों के भी पास में ही थी, फिर भी लड़के वालों ने आने में बहुत टाइम लगा दिया। इसीलिए मैं भी सोच रही थी कि मैंने कहा जल्दी आ जाएंगे क्योंकि पास में ही है। कई बार तो क्या होता है, इंटरस्टेट जाती है बारातें। मेरी एक फ्रेंड की शादी थी तो उसकी बारात दिल्ली से देहरादून गई थी, तो उसमें तो समझ सकते हैं कि चलो लेट हो गए भाई, नहीं पता चलता, लंबा रास्ता था। पर चलो दोस्तों ने अपने सारे शौक़ पूरे किए होंगे रास्ते में नच्ची नच्ची करके, तो इसलिए बंदा लेट ही पहुंचा था। और ये मैं द ब्यूटी क्वीन, अभी करूं क्या, मैं अपना कैमरा लेके घूमे जा रही थी, फिर मैंने कहा चलो यार टिक्की ट्राई करते, नहीं भल्ले पापड़ी ट्राई करते हैं। तो मैंने भल्ले पापड़ी खाए, फिर उस थोड़ी देर में शोर आ गया कि बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। उसमें एक रस्म होती है कि जैसे ही दूल्हा आता है उसको भारी स्टे करवाते हैं, और दुल्हन की माँ उसको दूध पिला के आती है ग्लास में, केसर मिल्क कहते हैं कि पता नहीं कौन सा दूध देते हैं। तो उसमें एक रस्म सी होती है, फिर सारी जितनी भी लेडीज़ होती हैं लड़की वाले की साइड की, वो उसका मतलब उसके ऊपर से नोट वार के उसको देती हैं। तो ये है हमारे दूल्हे राजा, धीरे से उतर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और नेगोशिएशन के बाद में फाइनली इन्हें एंट्री मिल गई है, और मेरा तो ये बेटा लगा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो रही थी कि अजीब लगेगा यार क्या, पर ठीक है, मैंने अपनी मेमोरी के लिए कैप्चर कर लिया। और ये है दुल्हन की एंट्री, तो प्रिटी लग रही थी बहुत। लहंगे का कलर काफ़ी यूनिक सा है, अच्छा लगा, मुझे पसंद आया, नॉर्मल रेड से थोड़ा हटके है, और कुछ भी एक्सट्रीम नहीं कर रखा, कुछ भी ओवर नहीं था। नॉर्मली लाइट मेकअप में भी ऐसी ही लगती है, तो मेकअप काफ़ी लाइट करवा रखा था। ज्वेलरी वॉज गुड, मुझे अच्छा लगा। अब स्टेज की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, और स्टेज पे पहले लड़के वालों ने धावा बोला, सारे लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई, पिक्चर्स, और कपल्स की आपस में पता नहीं क्या क्या, 1-1.5 घंटा लग गया, और मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। 2:18 हो चुके हैं, तो फंक्शन इज स्टिल ऑन, फेरे अभी हुए नहीं है। मेरा मेकअप उड़ गया है, थोड़ा दूर के बाद से चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने चेंज कर लिया वापस से। ज्वेलरी नहीं निकाली, हिम्मत नहीं थी, बैंगल्स नहीं चेंज की, हिम्मत नहीं थी। अब थक चुकी हूँ, फेरे पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट रस्म करे बिना हम यहाँ से नहीं निकल सकते, तो लास्ट तक रुकना पड़ेगा। तो 4 बजने की उम्मीद है, दिन में सोएंगे अब तो जाकर। बस अब फाइनल स्टेज ये होती है कि अब मंडप में आ गए हैं बच्चे, और जो बिल्कुल क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, जिनका अभी बाकी के रिवाजों में ज़रूरत पड़ने वाली है, बस वही बचते हैं, बाकी सारे अपने घर निकल लेते हैं। तो हम बैठे हुए हैं तसल्ली से। तो मामी की भी 1-2 रीतें थी, वो मैंने निभाई। फ़िलहाल तो दोनों मामा मिल के लड़की को मोड़ बांध रहे हैं। मोड़ होता है, सर पे एक मुकुट सा पहनती है ना दुल्हन, वो उसको मामा ही बांधते हैं। तो मेरी तो जो मैंने निभाई वो तो किसी ने कैप्चर की नहीं, क्योंकि मेरा तो बनता नहीं था ऐसे। मैंने फिर भी बहुत कोशिश की है, पर थोड़ा अजीब ही लगता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ रिलेशन की शादी थी, तो ऑड लग रहा था कि यार ये क्यों कैमरा घुमा रही है इतना ज़्यादा। तो मैं इन लोगों से फॉर श्योर, जब इनका वीडियोस वगैरह आ जाएंगे पेन ड्राइव वगैरह से, तो मैं फॉर श्योर मंगा के आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत क्लियर, बहुत डेडिकेशन थी। सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड यहाँ के कैमरामैन ही थे, दोनों तरफ के वीडियोग्राफर और बंदों ने बहुत मेहनत की है लिटरली। तो देखते हैं आउटकम क्या होने वाला है। तो उसमें से कुछ अच्छा जो भी मुझे आपके लायक लगेगा फॉर श्योर आप लोगों को अपडेट उसके लिए कर दूँगी। और हमारे पंडित जी की कमर में थोड़ी सी अटकन आपको दिख ही रही होगी, टेढ़े टेढ़े हो रखे हैं, पर इन्होंने बहुत टाइम लेके बहुत अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन की है। हर फेरे का मतलब, हर मंत्र का मतलब, किस मंत्र में हम किसको आहुति देते हैं, किस में हम पितरों को खुश करते हैं। 1-2 लोग वहाँ पे कह रहे थे कि पंडित जी ढीले हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि पूरी शादी का सार ही ये फेरे हैं, और अगर इसमें 1-2 घंटे ये एक्स्ट्रा लगा भी रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। तो मेरा तो ये मानना था कि बैठे हैं बच्चों की, अगर शादी करवाने आए तो शादी का लास्ट स्टेज ही ये है। सब मतलब ये समझ लीजिए जड़ है ये शादी की। तो इसमें लगाने दो टाइम। मैंने तो बड़ी शिद्दत से सुना इन्होंने जो बोला,
और बहुत अच्छा लगा मुझे तो कि इन्होंने सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन रूप से टाइम लेके एक्सप्लेन की। मेरी नलिन की शादी थोड़ी दूर है, नहीं मैं इनका नंबर लेके आती। दैट्स इट। आपको होप अच्छा लगा होगा। बाद की चीज़ें थोड़ी सी मिस आउट हो गई हैं, कभी डाल दूँगी आगे। तो लव यू और बच्चों को दुआएं दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।